हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत पवित्र दिन है। क्या? आविर्भाव। तो हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय के 4 प्रकार हैं। हमारे इस पृथ्वी को जो पवित्र करते हैं 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो उनमें से एक है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है। मध्वाचार्य इसके विशेष आचार्य हैं, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की है। दूसरा जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, इसमें विशेष आचार्य रामानुज हुए हैं, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की है। और तीसरा कुमार संप्रदाय है, जिसमें कौन हुए हैं? विशेष आचार्य निम्बार्काचार्य हैं, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की है। और चौथे हैं रुद्र संप्रदाय, जिसमें विशेष आचार्य हुए विष्णु स्वामी, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। तो 4 संप्रदायों में से जो स्त्री संप्रदाय के आचार्य रामानुज, आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो उनका जो जीवन चरित्र है वो काफ़ी विस्तृत है। तो उसमें से हम कुछ बातें सुनेंगे उनके जीवन के संबंध में। तो ये जो है इनका जो जन्म हुआ था, ये मद्रास है, जिसे आजकल चेन्नई बोलते हैं। मद्रास है, उसको चेन्नई कहते हैं। उससे लगभग 30 मील की दूरी पर श्री पेरम्बुदुर नामक एक गांव है, और इसी को ही संस्कृत भाषा में भूतपुरी कहा जाता है ना। तो भूतपुरी का मतलब जो है कुछ अजीब लगता है ना, कि कुछ अजीब है भूतपुरी, है ना। लेकिन भूत के कई अर्थ होते हैं, जिनमें से एक अर्थ है जो कि बहुत प्राचीन काल से रहा, उसको भी भूत बोलते हैं। तो भूतपुरी जो बहुत प्राचीन काल से रहा। इनके गांव का नाम भूतपुरी है, जो पहले हुआ है, अतीत में हुआ। और भूत का मतलब कल्याण भी होता है, जो कल्याण करे, है ना। तो ऐसे शब्द जो है कुछ होते हैं, जिनके कुछ अर्थ बेढंगे अर्थ भी होते हैं, और कुछ अर्थ जो है उसके मतलब वो होते हैं जो कि बड़े शुद्ध होते हैं। तो भूतपुरी का अर्थ जो है, कोई व्यक्ति कहेगा ये तो भूतपुरी, भूत बंगला जैसे बोलते हैं ना, तो बड़ा खराब है इसका अर्थ निकलता है। परंतु वो गांव भूतपुरी है, जिसका मतलब है बहुत प्राचीन काल से जो गांव रहा है, और विशेष रूप से है कि जो बहुत कल्याणकारी है, वो गांव का नाम है। और इनके इस गांव में जो है ग्रामवासियों ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक है, और अति सुंदर विशाल भगवान विष्णु का देवालय भी है, जिन्हें आदि केशव कहा जाता है। आदि केशव भगवान का यहाँ मंदिर है, जो सबके प्रति कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मतलब भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है ना, और देखने से ही लगता है कृपा बरस रही हो। जैसे यहाँ पर हैं भगवान, है ना, तो राधा मदन गोपाल, है ना। तो बहुत इनका जो है सौंदर्य है ना, वो जो है नेत्रों में, वो सौंदर्य का अमृत जो है नेत्रों से हम मतलब पीते हैं तो तृप्ति नहीं होती, इतना सुंदर। और निताई चांद गौर सुंदर भी जो है इनकी अपनी सुंदरता है। तो जहाँ नज़र पड़ती है तो नज़र नहीं हटती है ना। तो इस तरह से जो है भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में बहुत आनंद देते हैं और बहुत कृपा प्रदान करते हैं। तो यहाँ भूतपुरी गांव में भी जो है ये
भगवान विष्णु का मंदिर जो है उनको कहा जाता है आदि केशव, आदि केशव मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर आसुरी केशव आचार्य नाम के एक सद ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। अब इनका नाम भी आसुरी केशव है, तो आसुरी तो बड़ा होता है गलत शब्द है आसुरी, जैसे कहते आसुरी भाव है ना, आसुरी विचार, तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब असुरों की तरह आसुरी विचार। परंतु आसुरी शब्द के भी जो है अनेक अर्थ हैं जो संस्कृत शब्दकोश में, तो इसमें एक अर्थ आसुरी का ये भी है जो शल्य चिकित्सा, जो शल्य चिकित्सा आजकल उसको क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा को जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, जो चीर फाड़ करते हैं है ना, तो वो डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं, सर्जरी के डॉक्टर होते हैं जो है ना, तो वो डॉक्टर उनको तो बड़ा सम्मान होता है कि मरीज़ का जो है अगर वो कुछ काट करके शरीर का हिस्सा कुछ काट करके उसकी बीमारी को ठीक करते हैं, तो एक बहुत बड़ा गुण है ये। तो आसुरी का मतलब ये भी होता है कि ऐसे भी ब्राह्मण होते थे पहले है ना, जो कि इस विद्या को जानते थे है ना, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा की विद्या जानते थे है ना। तो ये बताया जाता है कि कोई डॉक्टर के हाथ में अगर चाकू है ना, और जो एक खूनी है उसके हाथ में चाकू है, तो आप क्या कहेंगे भी दोनों के हाथ में चाकू है तो दोनों ही गलत हैं? नहीं, जो खूनी है तो अपने चाकू से वो तो आदमी की जीवन की हत्या करता है, और जो डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है तो उसके द्वारा वो मरीज़ के जीवन की रक्षा करता है ना। तो ये नहीं कह सकते भाई जिसके हाथ में चाकू है तो वो मतलब गलत है। तो डॉक्टर के हाथ में जब चाकू होता है तो वो उसके द्वारा मरीज़ की जो है जीवन की रक्षा करता है, उसकी चिकित्सा करता है ना। तो इस तरह से जो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि सर्जरी करते हैं, तो इनका जो है बहुत विशेष गुण माना जाता है और बहुत सम्मानित होते हैं। तो इनके जो पिता आचार्य रामानुज के जो पिता थे आसुरी केशव, तो उनके परिवार में पहले इसी प्रकार का कार्य किया जाता रहा होगा। तो ये आसुरी केशव हैं, इनका जो है नाम था। और तो इन्होंने जो है भूतपुरी में कई वर्ष सुखपूर्वक बिताए, परंतु संतान ना होने के कारण इनका जो मन बड़ा व्याकुल हो गया। बहुत दिनों तक संतान नहीं हो है ना, तो फिर क्या हो जाता है, मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। मन बड़ा व्याकुल हो गया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया कि एक यज्ञ करेंगे है ना। अभी तो कलयुग में कोई यज्ञ नहीं है, केवल संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो यज्ञों का जो विधि है, यज्ञों की जो विधि है वो लुप्त होती जा रही है। अब वो यज्ञ जो किए जाते हैं तो उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हरिनाम आप करते हैं तो कहीं भी करते हैं, कहीं बैठ के खड़े होके ऐसे ही बोलते हैं हरिनाम, कुछ भी है मतलब इरादा नहीं है, तो भी आपकी रक्षा होती है ना। तो ये कार्य जो है हरिनाम का जो कीर्तन है ये हमेशा फल प्रदान करता है ना। कलयुग में दो कार्य जो है निश्चित रूप से सफल होते हैं, एक तो हरिनाम कीर्तन, दूसरा गंगा स्नान है ना। तो गंगा स्नान हमेशा तो सुलभ नहीं है, गंगा तो हर जगह नहीं है, परंतु तो हरिनाम संकीर्तन की जो धारा है ये प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाई। तो हरिनाम संकीर्तन हर जगह सुलभ है, गंगा स्नान हमेशा सुलभ नहीं है ना। तो लेकिन जिस समय ये थे यहाँ भूतपुरी में आसुरी केशव आचार्य, तो उस समय कलयुग का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था है ना। तो उन्होंने यज्ञ किया, एक विशेष यज्ञ किया है ना। तो यज्ञ किया किस कारण से कि भगवान को प्रसन्न किया जाए और भगवान से जो है एक पुत्र प्राप्त किया जाए।
भगवान से एक पुत्र प्राप्त किया जाए। अगर भगवान अगर पुत्र देंगे तो फिर कैसा पुत्र होगा, हैं? कितने उसमें गुण होंगे अगर भगवान से पुत्र प्राप्त किया जाए। अगर भगवान अपनी प्रसन्नता से पुत्र दें, है ना, तो वो पुत्र कैसा दिव्य होगा, है ना। वो तो अपने आप उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, तो अपने आप समझने की बात है कि भगवान को प्रसन्न करके एक पुत्र प्राप्त किया जाए। इस भावना से इन्होंने भगवान के चरणों में जो है प्रार्थना की और इस इच्छा की पूर्ति के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ समुद्र तट पर स्थित पार्थसारथी मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपनी मनोकामना प्रकट की। वहाँ पार्थसारथी मंदिर है, वहाँ समुद्र तट भी है, वहाँ समुद्र का तट भी है और पार्थसारथी मंदिर भी है। तो वहाँ पर भगवान के सामने मनोकामना प्रकट की, उन्होंने यज्ञ किया और भगवान से कृपा याचना करते हुए एक पुत्र को आशीर्वाद के रूप में मांगा कि आप हमें एक पुत्र प्रदान कीजिए। और यज्ञ की पूर्ति होने के पश्चात उस रात्रि में भगवान पार्थसारथी भगवान स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने सपना दिया, है ना, भगवान ने सपना दिया और संबोधित करते हुए कहने लगे कि मैं आपके भक्ति, सदाचार और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। पार्थसारथी ने कहा, किससे कहा है? आसुरी केशव आचार्य से कहा, अति प्रसन्न हूँ, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूँगा। भगवान ने कहा, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूँगा, है ना। अब तुम अपनी पत्नी के संग घर लौट जाओ, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष बीतने पर कांतिमती, इनकी माता का नाम था कांतिमती, पिता का नाम आसुरी केशव आचार्य और माता का नाम कांतिमती। तो कांतिमती 1 वर्ष के बाद कांतिमती ने एक बालक को जन्म दिया जिसके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो ये जो बालक था 1017 ईस्वी में प्रकट हुआ था। जन्म क्या है? 1017 ईस्वी, है ना। और तिथि क्या है? आज की तिथि है, आज की तिथि है। आज की तिथि क्या है? चैत्र शुक्ल पंचमी। चैत्र शुक्ल नवमी को राम का आविर्भाव है, 27 तारीख को नवमी पड़ेगी। और आज कितनी तारीख है? 23 तारीख। आज पंचमी है ना। तो चैत्र शुक्ल पंचमी 1017 1017 है ना, 1017। अभी 2026 चल रहा है ना। तो कितने साल हो गए? 2026 में 1017 घटाओ तो 1009 साल हो चुके। 1009 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था, जन्म था, है ना। तो यही वह बालक थे जो बड़ा होकर भगवान नारायण के महान भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए। ये जो है अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सभी के सामने उदित हुए। लगभग उस समय इनकी छोटी बहन दीप्तिमती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कांतिमती इनकी माता का नाम था और इनकी मौसी का नाम। माता की छोटी बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। तो मौसी का नाम था दीप्तिमती, इनकी माता का नाम कांतिमती और मौसी का नाम दीप्तिमती। तो दीप्तिमती ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो ये जो है ना, हाँ, करीब उसी समय। तो इनके जो भाई थे शैलपूर्ण, इनके भाई थे, दोनों बहनों के भाई, नहीं, दोनों माताओं के भाई हैं शैलपूर्ण आसुरी केशव के कौन लगेंगे? कांतिमती दीप्तिमती के भाई हैं शैलपूर्ण, तो आसुरी केशव के कौन लगेंगे? साले लगेंगे, है ना। और रामानुज के कौन लगेंगे? ये शैलपूर्ण मामा लगेंगे, है ना। तो ये शैलपूर्ण के जो है ये 2 भांजे हुए हैं। इनकी एक बहन थी कांतिमती, उससे रामानुज हुए, और
दूसरी बहन थी दीप्तिमती, उससे कौन हुए? इसमें नाम नहीं बताया ना अभी, है ना, तो वो गोविंद है, इसमें अभी नाम नहीं आया। हाँ, तो गोविंद उनका नाम है जो दीप्तिमती से जन्मे। तो दोनों भांजों को देखने की इच्छा से शैलपूर्ण हैं वहाँ पर आए। तो कांतिमती के पुत्र के शरीर के सभी अंगों को देखकर चकित होकर उन्होंने बालक को रामानुज नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण, है ना, ये राम अनुज, है ना। अग्रज होता है बड़ा भाई और अनुज होता है छोटा भाई, तो रामानुज, है ना, है। और दीप्तिमती के पुत्र का नाम रखा गोविंद, है ना। फिर इन दोनों शिशुओं को 4 महीने के बाद माताओं ने उन्हें बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराया। और श्रुतिका गृह में रखा जाता है ना, बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता। जिस कमरे में माता बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जो है माता के साथ ही रहता है उसी कमरे में, है ना। तो वो श्रुतिका गृह कहलाता है। तो 4 महीने तक बच्चे को माता के साथ उसी कमरे में रखा गया। 4 महीने के बाद फिर बाहर निकले। ऐसा होता ना, कितने महीने तक रखा जाता है? माता जी आप बताओ, कितने महीने तक रखा जाता है बच्चे को? हैं, नहीं पता? अच्छा, तो 4 महीने के बाद माताओं ने उन्हें बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराया। और बाद में दोनों बालकों के अन्नप्राशन हुए। 4 महीने के बाद अन्नप्राशन भी होता है ना, अन्नप्राशन होता है। और कर्णवेद है, कर्णवेद माने हाँ, कान में छेद करना। और चूर्णकरण और विद्या का आरंभ, उपनयन, ये सब संस्कार समय समय पर हुए आगे चल करके। और बचपन से ही रामानुज ने अपने असाधारण शक्ति का परिचय दिया, मतलब बुद्धि की प्रतिभा, दिमाग कितना तेज। ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसका क्या होगा? उसका स्वाभाविक गुण क्या होगा? जैसे भगवान ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान विज्ञान, है ना। क्षत्रिय में जो है शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध में ना भागना, ये क्षत्रिय के गुण होते हैं। क्षत्रिय बालक के अंदर ये गुण होते हैं, है ना। और ब्राह्मण बालक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? तपस्या, है ना, शांति और क्षमा, सहनशीलता, है ना, समोदमस तपः शौचम, ये सब गुण ब्राह्मण के होते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो ये रामानुज राम के छोटे भाई, है ना, लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी ने अवतार लिया, है ना। तो ब्राह्मण परिवार में जब जन्म लिया तो ब्राह्मण के गुण प्रकट हुए, है ना। और जिस समय लक्ष्मण के रूप में जन्म हुआ था तो क्षत्रिय के गुण थे इनके अंदर, है ना। तो ये सब जो है जैसे जैसे रामानुज बड़े हुए तो बुद्धि की प्रतिभा स्पष्ट होने लगी। जब इन्होंने पाठशाला जाना शुरू किया तो इन्हें केवल एक बार सुनने से जो कुछ सिखाया गया वो सरलता से याद हो जाता है। एक बार सुना और याद हो गया, हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो एक बार सुन करके याद कर लेता है उसके लिए कोई शब्द होता है? श्रुतिधर। श्रुतिधर, श्रुति माने जो सुना है, और धर्म माने धारण करने वाला। जैसे शेष जी को कहते हैं महीधर। महीधर का मतलब, मही का मतलब पृथ्वी, जो अपने सिर पे पृथ्वी को धारण करते हैं वो महीधर कहलाते हैं। तो श्रुतिधर का क्या मतलब हुआ? जिसने सुन करके एक बार धारण कर लिया, श्रुतिधर है। अब हम लोग तो कई बार सुनते हैं तो भी याद नहीं रहता, है ना। तो ये कुछ विशेष जो है अगर होती है प्रतिभा, स्मरण शक्ति, तो श्रुतिधर, है ना। तो कलयुग में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो कलयुग का उस समय प्रारंभ चल रहा था, तो उन दिनों जो है किताब ना पढ़ी जाती थी ना लिखी जाती थी, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, किताब होती ही नहीं थी, किताब नहीं होती थी, केवल सुना जाता था ज्ञान को और बोला जाता था। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत जो है व्यास जी के मुख से सुनी और फिर परीक्षित महाराज को सुना दी। तो अभी तो भागवतम का जो है मतलब पूरा हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है, और बिना लिखित रूप से हम जो है
उसको नहीं याद कर सकते। अगर हम सुनाएंगे तो फिर अपनी बातें को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि है ना सब बातें तो याद है नहीं, और सुनाने के लिए बोला जाएगा तो हमें कुछ बातें जोड़नी पड़ेंगी, तो उससे और अपराध होगा, है ना। तो इसलिए व्यास जी ने फिर इन ग्रंथों को लिखित रूप दिया, है ना। तो लिखित रूप अब जो है प्रभुपाद ने एक हमें सूत्र दिया है, सिद्धांत दिया है कि बुक्स आर दी बेसिस, कि पुस्तकें ही आधार है। अब मैं पुस्तक पर ही आधारित बोल रहा हूँ, पुस्तक देख करके बोल रहा हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, पुस्तक देख के बोलने से क्या होता है कि कोई बात जो है फिर ऐसी नहीं होगी कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दी, है ना। तो कुछ सही कुछ गलत बोलना ही पड़ेगा। अगर किताब नहीं है तो कुछ सही बोलना है, कुछ गलत बोलना है, कुछ अपनी बात अपनी तरफ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है सरलता से इनको याद रह जाता था जब सुनते थे, है ना। इसी कारण सभी शिक्षकों के बड़े प्रिय थे। जितने भी शिक्षक थे वो बहुत पसंद करते। शिक्षक बहुत पसंद करता है ऐसे बच्चे को जो एक बार सुन करके ही समझ ले, धारण कर ले। तो शिक्षक को बहुत पसंद होता है। ना केवल मेधावी विद्वान थे, विनम्र स्वभाव के असाधारण बालक। विनम्रता बहुत ज़्यादा थे, है ना। किसी के पास क्या होता है कि विद्वान तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर फिर गर्व हो जाता है, बहुत गर्व होता है। जैसे केशव कश्मीरी, है ना। तो भगवान चैतन्य की लीला में केशव कश्मीरी का नाम आता है ना। तो बहुत विद्वान थे, लेकिन बहुत विद्वान थे तो उनके अंदर गर्व भी बहुत ज़्यादा था, है ना। और कैसे हाथी घोड़े सब साथ लेकर के चलते थे, और सबसे विजय पत्र लिखवाते थे, शास्त्रार्थ करो मुझसे, और जब पराजित हो जाओगे तो विजय पत्र लिख करके दो कि तुम मुझसे हार गए और मैं जीत गया। तो विद्वान को जो है विद्या का गर्व होता है, बलवान को अपने बल का गर्व होता है, धनवान को अपने धन का गर्व होता है ना। परंतु अगर विद्वान हो करके विनम्र हो तो फिर जो है उसकी विशेष उसका बहुत विशेष गुण है ना। विद्या ददाति विनयम। अगर असली विद्या प्राप्त हुई है तो विनम्रता होनी चाहिए, है ना। तो हमें तो मतलब इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि अगर हमें गर्व होता है तो जो सुना हुआ है, जो याद किया हुआ वो भी याद नहीं आता, तुरंत ही भगवान जो है ऐसा कर देते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि अगर हमें गर्व होता है उसी समय ही भगवान हमें जो है कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग का स्क्रू ढीला कर दिया, याद ही नहीं आ रहा। तो भगवान जो है हमेशा कृपा करे और विनम्र बनाए रखें। थोड़ा सा जो है तमाशा मारते रहें ताकि क्या रहे, विनम्रता बनी रहे। तो भगवान की कृपा है ना। तो उन दिनों यादव प्रकाश नाम के एक विख्यात विद्वान थे जो अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे कांची में। इनका गांव था भूतपुरी और कांची शहर है। कांची में जो है यादव प्रकाश नाम के विद्वान थे और बहुत उनके शिष्य थे, और इनकी पंडिताई में जो है सब लोग बहुत मुग्ध थे। और वैदिक साहित्य को समझने की इच्छा के कारण रामानुज भी इनके शिष्य बन गए, है ना। लेकिन इनका जो स्वभाव था रामानुज का था, बड़ा सौम्य स्वभाव था और तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो यादव प्रकाश के बहुत प्रिय बन गए, गुरु यादव प्रकाश के बहुत प्रिय बन गए। और अपने नए शिष्य के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल का सौंदर्य देख करके और फिर प्रतिभा की छाप देख करके यादव प्रकाश बहुत प्रसन्न रहते थे, है ना। परंतु यादव प्रकाश का जो सिद्धांत था वो क्या था, मायावादी सिद्धांत था। मायावादी सिद्धांत, है ना, जो वैष्णव सिद्धांत के क्या होता है, विरुद्ध है।
मायावादी सिद्धांत। मायावादी सिद्धांत का मतलब क्या है कि भगवान का रूप नहीं है। भगवान का जो रूप है वो माया है। उनका ये कहना है कि जो परम सत्य है वो निराकार है। तो ये बहुत अपराध है। हम भगवान का जो है इतना सुंदर रूप है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम करोड़ों काम देव से भी ज़्यादा सुंदर भगवान है और उनके हम रूप को हम कहें कि मिथ्या है, भगवान का कोई रूप नहीं है, या कहें भाई ये तो रूप भगवान का माया से बना है ना, तो कितना गलत है ना। तो वो मायावादी थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे। कौन है? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश शंकराचार्य के अनुयायी थे, है ना। और यादव प्रकाश ने सिखाया कि सर्वव्यापी ब्रह्म है, निराकार है, वही सत्य है। जो भगवान है साकार, है ना, उनको क्या कहते हैं कि माया से बना है शरीर। तो बहुत अपराध है, लेकिन वो इस तरह का सिद्धांत बनाते हैं कि भगवान का जो साकार रूप है तो वो क्या है, वो भ्रम है, माया है। कितना गलत है, बहुत गलत है। तो इस तरह से वो जो है अपने गुरु के प्रति नम्रता और सम्मान के कारण रामानुज जो है उनकी शिक्षा का विरोध नहीं कर पाते थे। अभी तो जन्म से वैष्णव है, रामानुज जन्म से ही वैष्णव है ना, और वैष्णव परिवार में जन्म भी लिया। और एक मायावादी गुरु के जो है संपर्क में अब इनको सुनना पड़ रहा है, तो ये कितना कष्ट है। जो निराकारवादी है गुरु, और वो जो है शिक्षा दे, वेदों की शिक्षा दे इस प्रकार से, है ना, तो बड़ा कष्ट है ना। लेकिन ये विनम्रता के कारण जो है विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन तो भी इनके मुंह से निकल ही जाती थी कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ बातें निकल ही जाती थी, है ना। और धीरे धीरे वो गुरु को सहन करना असंभव हो गया। गुरु को अब सहन नहीं होता। ये अगर कुछ बोलते थे तो एक दिन सवेरे का पाठ समाप्त हो गया तो जितने छात्र थे दोपहर का भोजन करने के लिए घर गए, तो यादव प्रकाश ने अपने प्रिय शिष्य रामानुज को अपने शरीर पर तेल की मालिश करने के लिए कहा। मतलब क्या है, इंटरवल चल रहा है ना, तो तेल की मालिश करने के लिए कहा रामानुज को कि मेरे शरीर में तेल की मालिश करो। उस समय अन्य छात्रों में से एक इनके पास, शिक्षक के पास छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र पर चर्चा करने के लिए पाठशाला में लौट आया और प्रथम अध्याय का छठा खंड का 7वां मंत्र का कप्यासम शब्द आया है, उसके बारे में वो प्रश्न कर रहा था कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी। ये जो है मंत्र है ना। तो शंकराचार्य की व्याख्या के बाद यादव प्रकाश ने समझाया कि कप्यासम का अर्थ है कपि आसम। कपि माने बंदर और आसम माने पिछला हिस्सा। आसम माने जैसे जहाँ से बैठता है बंदर, तो वो पिछला हिस्सा, बंदर का पिछला हिस्सा। तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के पिछले हिस्से के तरह हैं। तो कितना मतलब गलत अर्थ निकाला, बहुत अशुद्ध है। बंदर का पिछला हिस्सा बड़ा अशुद्ध होता है ना, मल द्वार। तो उसके तरह जो है भगवान के नेत्र हैं, उस तरह से बता रहे हैं कि भगवान के नेत्र, वो लाल रंग का होता है ना, बंदर का जो मल द्वार है लाल होता है, तो बंदर के मल द्वार के तरह जो है भगवान के नेत्र हैं, इस तरह से बताया ना। तो ये जो है अपने गुरु की मालिश कर रहे थे, लेकिन इतना दुख हुआ कि गरम गरम आंसू जो है उनके आंखों से बहे और गुरु के शरीर पर गिरने लगे। जैसे वो बैठे हैं और वो खड़े होकर के मालिश कर रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, कोई पीछे से खड़े होकर के मालिश करेगा मेरे शरीर की, है ना। तो अब क्या हुआ कि वो खड़े होकर मालिश कर रहे थे और गुरु बैठे थे, और वो गुरु बैठे बैठे दूसरे शिष्य को
उसकी व्याख्या बता रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, इसमें ये बताया कि भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के मल द्वार की तरह लाल हैं। हरि बोल। सुन रहे? क्या सुना? अब खैर ये गाड़ी चला रहे हैं, अगर सो रहे तो इनको हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनको मैं जगाऊंगा और उस समय सोए गाड़ी चलाते समय तो अपनी रक्षा के लिए ठीक है, अगर सो रहा है तो सोते रहो, कोई बात नहीं है, उस समय नहीं सोना है जब गाड़ी चलाए। गाड़ी जब चलाओगे हम सोएंगे, आप नहीं सोना और अभी जो है हम जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो सो लो, कोई बात नहीं है। आपसे हम जो है डरते हैं बहुत आपको हम जगाने में बहुत डरते हैं। आप विश्राम अगर कर रहे तो विश्राम कर लो, या वहाँ जाकर कमरे में जाकर के सोना चाहो तो वहाँ जाके सो लो, जैसे भी चाहो वैसा करो, ठीक है? गाड़ी चलाते समय नहीं सोना नहीं तो हम सब लोगों को ये बैकुंठ पहुँचा देगा तो मैं क्या बता रहा था कि आचार्य रामानुज जो है वो शिष्य थे, तो शिष्य अपने गुरु की मालिश कर रहा था, और गुरु ने जब ऐसी व्याख्या करी तो शिष्य को इतना दुख हुआ, क्योंकि वैष्णव को जो है बड़ा दुख होता है। भगवान ने नेत्रों की तुलना किससे की? उन्होंने बंदर के मल द्वार से की, है ना। तो इतना मतलब शोक हुआ, शोक के आंसू गिरे। हर्ष के आंसू होते हैं ठंडे और शोक के आंसू होते हैं गरम। तो हर्ष के आंसू नहीं, शोक के आंसू थे। तो शोक में आंसू बहाए तो गरम गरम आंसू जो है उनके शरीर में लगे। तो उनको समझ में आ गया कि रामानुज को कोई किसी बात का बड़ा शोक हो रहा है। क्या हो गया, है ना। तो आँखों से गरम गरम अश्रुधारा बहने लगी, और यादव प्रकाश ने आंसुओं के स्पर्श को महसूस किया कि ये आंसू कैसे हैं? ठंडे नहीं हैं, क्या है? गरम है। गरम आंसू मतलब शोक से भरा हुआ है। मेरा शिष्य है बड़ा शोक से भरा हुआ है ना। तो आश्चर्य से ऊपर देखा, पूछा कि तुम्हें किस बात का शोक हो रहा है? रामानुज कहा कि आप जैसे महानुभाव के मुख से ऐसी गलत व्याख्या सुन करके मैं मर्माहत हो गया हूँ। अब ऐसा बोल दिया। क्या बोला? आप जैसे महानुभाव के मुँह से इतनी गलत व्याख्या सुन करके मैं मर्माहत हो गया हूँ, है ना, मर्माहत हो गया हूँ। भगवान की सुंदर आँखों की तुलना बंदर के पिछवाड़े से करना बहुत अपराध है, तो बहुत बड़ा अपराध है? तो फिर यादव प्रकाश जो है बहुत नाराज़ हुआ, अपने सिर से बहुत नाराज़ हुआ, है ना। बोला मुझे भी बहुत शौक हो रहा है, तुम अगर अच्छी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हो तो करो, चलो तुम व्याख्या करो। मुझे भी बड़ा शौक हो रहा है, तुम्हारे शौक को देख के तुम्हें शौक हो रहा है तो मुझे शौक हो रहा है, चलो तुम व्याख्या करो, है ना। तो रामानुज कहा आपके आशीर्वाद तो दया से मैं कर सकता हूँ। कितना विनम्र है शिष्य, कितना विनम्र है। क्या बोला? आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं कर सकता हूँ, ऐसा बोला, है ना। तो अच्छा ठीक है, अपना नया अर्थ बताओ, हम भी तो सुने। हाँ, वो गुरु बोला, हाँ बहुत आगे बढ़ गए हो, शंकराचार्य से भी ऊपर उठ गए हो। बोला शंकराचार्य से भी ऊपर उठ गए हो। तो रामानुज बड़े शांत रहे, विनम्रता पूर्वक जो है कहा कि कप्यासम शब्द का एक दूसरा अर्थ भी संभव है। एक तो कपि आसम है ना, बंदर का आसन मतलब वो, है ना। दूसरा अर्थ भी संभव है। कप्यासम शब्द से बंदर का पीछा हिस्सा, पीछे के हिस्से को समझने के बजाय दूसरा अर्थ है कपि और आसम, ठीक है। तो का मतलब जल और पी माने पीने वाला, जल पीने वाला, तो सूर्य। कपि का दूसरा अर्थ क्या है? कपि का एक अर्थ है बंदर और कपि का दूसरा अर्थ क्या है? सूर्य। का माने जल और पी माने पीने वाला, जल पीने वाला। हमेशा जल को पीता है ना सूर्य, है ना। तो जल को पीने वाला सूर्य है, ठीक है। और सूर्य तो और फिर असम, असम का मतलब है खिलना, असम माने खिलना।
तो सूर्य के नीचे जो खिलता है वो क्या हुआ? कप्यासम कमल। अब यहाँ कपि आसम का मतलब बताया उन्होंने कि बंदर का मल द्वार, कपि आसम। अब यहाँ उन्होंने क्या अर्थ बताया? कपि आसम का मतलब है कमल, कपि का मतलब सूर्य है और आसम का मतलब खिलना, तो जो सूर्य के द्वारा खिलता है। कमल कैसे खिलता है? सूर्य के द्वारा ही खिलता है। सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है, और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है। तो कमल को क्या बोलते हैं? कप्यासम, है ना। तो कप्यासम का मतलब हुआ कमल। तो उन्होंने कहा कि कमल, तो इस प्रकार से भगवान का जो की आँखें कमल के समान है। अब जो कितना बढ़िया अर्थ निकला। कप्यासम का मतलब इतना गलत जो है, अशुद्ध है, जो अर्थ निकाला था वो उन्होंने सुधार दिया कि कप्यासम का मतलब भगवान के नेत्र जो है ये कहे कप्यासम पुंडरीक में वक्षणी। तो इस तरह से जो है इस घटना के पश्चात यादव प्रकाश को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत आगे बढ़ गया, ये तो बहुत आगे बढ़ गया। आश्चर्य हुआ, हाँ, और समझ गए कि ये जो है वैष्णव है तो ये मायावाद का ये क्या है? खंडन करने वाला है, मायावाद का खंडन करने वाला है ना। तो अब वो अपना शत्रु समझ लिया, यादव प्रकाश ने इस बालक को अपना शत्रु समझ लिया, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपना शत्रु समझ लिया, है ना। तो अपना शत्रु समझ लिया, हाँ। तो इस तरह से जो है अब स्नेह कम हो गया, रामानुज के प्रति स्नेह कम हो गया। कुछ दिनों के बाद में यादव प्रकाश ने तैत्तिरीय उपनिषद से शिक्षा देते हुए अपने छात्रों को कहा कि परम ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। उन्होंने मंत्र बताया है, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र बताया है क्या? कि ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है ना। तो ये निर्विशेष, ये जो है अर्थ हुआ कि ब्रह्म जो है निर्विशेष है, बिना निराकार। इस तरह से उन्होंने निराकार साबित करने के लिए कहा कि ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, मतलब कोई आकार नहीं। इस तरह से अर्थ बताया। तो रामानुज ने जो है उसका जो है फिर सुधारा, रोक नहीं पाए और सुधार दिया, सुधारा कि परम भगवान जो है सत्य है और ज्ञान और अनंत गुणों से युक्त हैं। सत्य ज्ञान ये भगवान के गुण हैं। आप भगवान को कहते सत्य है, भगवान सत्य हैं। उन्होंने कहा कि भगवान में सत्य का गुण है और ज्ञान, भगवान ज्ञान है, तो निराकार हो गया। उन्होंने कहा भगवान के अंदर ज्ञान का गुण है ना, और उनका ब्रह्म अनंत है, तो उन्होंने कहा कि भगवान के अंदर अनंत गुण है। अब क्या हो गया? ये भगवान का रूप है, भगवान का जो रूप है, भगवान का आकार सत्य है और भगवान के शरीर में संपूर्ण ज्ञान है और भगवान के अंदर अनंत गुण हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम की जो व्याख्या है उन्होंने जो बताई तो शंकराचार्य की बताई, और इन्होंने जो है उसको भक्ति के संबंध में व्याख्या सुनाई। तो फिर बहुत गुस्सा हो गया, यादव प्रकाश बहुत गुस्सा आया। क्यों? तुम भगवान को साकार मानते हो, भगवान का रूप मानते हो, है ना। बहुत गुस्सा है और मेरी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हो तो यहाँ क्यों आते हो? तुम फिर यहाँ क्यों आते हो? मेरी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हो, अपने घर जाकर के पाठशाला शुरू करो। उन्होंने कहा अपनी पाठशाला खुद शुरू करो, हैं। तो तुम्हारी जो व्याख्या है शंकराचार्य के अनुसार नहीं है, अतः आगे ऐसी हिम्मत नहीं करना कभी बोलने की। क्या बोले? आगे से ऐसी हिम्मत नहीं करना, है ना। तो स्वभाव से विनम्र थे, तो जो है वो जो है मतलब शांत हो गए। तो इस तरह से जो है मतलब बातें हुई इस तरह से। तो फिर रामानुज को जो है अब बहुत जो है वो नफ़रत करने लगा। तो फिर क्या, अपने दूसरे शिष्यों के साथ में यादव प्रकाश ने षड्यंत्र बनाया कि इसको जो है
अगर हम निकाल देंगे पाठशाला से तो बहुत ख़तरनाक है ये, क्योंकि अपनी पाठशाला शुरू करेगा और भक्ति का सिद्धांत जो है फैला देगा, बहुत लोगों को भक्त बनाएगा ये, है ना। तो पाठशाला से निकालना ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ये तो वहाँ दक्षिण भारत में है ना, कांची में है। तो इन्होंने फिर ये योजना बनाई कि हम जो है बनारस में जा रहे हैं, वाराणसी में जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो रामानुज को अपने साथ ले जाएंगे, रामानुज को अपने साथ ले जाएंगे गंगा स्नान करने के बहाने। और उसको जो है फिर क्या है कि गंगा में जब स्नान करेगा तो क्या करेंगे, नीचे से पैर खींच करके गंगा के अंदर ही अंदर समाप्त कर देंगे और फिर बता देंगे कि गंगा में स्नान करते करते डूब गया अपन, और हम भी जो है निष्कलंक रहेंगे, हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। दुर्घटना हो गई गंगा में स्नान करते करते, बड़ा आसान है ना। गंगा में स्नान करते करते किसी पैर खींच करके नीचे नीचे कर दो और बह जाएगा, पानी के अंदर ही अंदर चला जाएगा, और आपके ऊपर कुछ आरोप भी नहीं आएगा कि भाई आपने कुछ किया। अच्छा है, अच्छा तरीका। तो इस तरह तो पैदल चलना, पैदल बहुत दिनों की यात्रा थी। बनारस जाना कांचीपुर से बहुत दिनों की यात्रा थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो है ये जो इनकी जो चाल है, गोविंद जो इनके भाई थे, मौसेरे भाई थे ना गोविंद, तो उन्होंने सुन लिया यादव प्रकाश का जो षड्यंत्र था, जो उन्होंने दूसरे शिष्यों के साथ में जो मतलब किया था, तो उन्होंने सुन लिया। तो चुपचाप रामानुज को बता दिया कि ये तुम्हें हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं वहाँ बनारस। तो रामानुज जो है फिर भागे वहाँ से, तो जंगल के बीच से ही भागे हैं, और बहुत दूर, कई दिनों की यात्रा हो चुकी थी, और ये भाग रहे हैं। अभी इनको कोई दिशा भी पता नहीं, अकेले जंगल में भाग रहे हैं, जंगल में कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे भागें, है ना। लेकिन फिर एक जो है थकान आ गई थी, तो एक कुआं उनको मिला। तो कुएं में जो है ये जो है बहुत प्यासे थे। तो एक जो शिकारी था और उसकी पत्नी थी वहाँ पर मिले, तो कुएं से जो है पानी निकाल करके इनको पानी पिलाया, है ना, और कहा कि तुम अभी यहाँ पर विश्राम करो, और कोई बात नहीं, तुम जो है फिर जब उठोगे तो कांचीपुरी चले जाना। तो जब इन्होंने विश्राम किया वहाँ कुएं के पास ही पानी पी के सो गए, और जब सो करके उठे तो देखा कि कांचीपुरी में पहुँच गए। वो सीताराम ही थे, ये लक्ष्मण है, तो इनकी रक्षा के लिए सीताराम ही आए थे, हैं, अपने शिकारी और उसकी पत्नी के रूप में, और इनको पानी भी पिलाया और कांचीपुरी पहुंचा दिया। तो कांचीपुरी में पहुंच गए, और फिर कांचीपुरी में पहुंच गए तो जो है अपने माता को जो है सब बताया हाल की, मतलब यादव प्रकाश की क्या है जो है षड्यंत्र था, और मैं जो है अपनी जान बचा करके आ गया। और फिर इन्होंने फिर किसी को यादव प्रकाश के षड्यंत्र के बारे में बताया भी नहीं कुछ भी, और यादव प्रकाश जो है बहुत डर गए थे, हैं? और उनको गोविंद ने ये बता दिया था यादव प्रकाश को, उस समय जंगल में जब भागे थे यादव प्रकाश को गोविंद ने ये बता दिया था कि एक बाघ ने आक्रमण किया रामानुज के ऊपर और रामानुज को खा लिया। तो यादव प्रकाश ने सब शिष्यों के सामने बड़ा शोक दिखाया, अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए थे कि चलो हमें हत्या नहीं करनी पड़ी, है, और एक बाघ ने खा लिया तो अच्छा हुआ। अंदर से बड़े खुश हो गए थे, है, और बाहर से शोक प्रकट कर रहे थे। और जब वापस आए तो देखा कि रामानुज तो वहाँ पर है, वहीं पर है ना। तो बहुत डर गए कि रामानुज जो है इनका षड्यंत्र बता दे किसी को तो बदनामी हो जाएगी, तो डर गए बहुत। लेकिन रामानुज इतने विनम्र थे कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, केवल अपने घर में माता को बता दिया और बाकी किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर यादव प्रकाश ने फिर से इनको अपने स्कूल में रख लिया। तो अब सुनिए, इसमें जो है यादव प्रकाश जो है
मंत्र शास्त्र में भी बहुत निपुण थे, विशेष रूप से भूतों को, ब्रह्म राक्षसों को भगाने में। किसी के अंदर अगर भूत आ जाए, ब्रह्म राक्षस आ जाए, तो यादव प्रकाश क्या करते थे, मंत्रों के द्वारा उसको निकालते थे। तो इनकी ख्याति काफ़ी दूर तक फैल गई थी। तो कांचीपुरम की राजकुमारी को एक भयानक ब्रह्म राक्षस ने ग्रस्त कर लिया। कांचीपुरी की राजकुमारी थी, है ना। तो फिर राजा ने बड़े विख्यात जो थे, जो मंत्र तंत्र विशारद थे, उनको बुलवाया था, लेकिन राजकुमारी का जो है वो ब्रह्म राक्षस को नहीं भगा पाए। ब्रह्म राक्षस बड़ा मतलब बलवान होता है। सामान्य भूत प्रेत को तो निकाल सकते हैं मंत्रों के द्वारा, ब्रह्म राक्षस बड़ा शक्तिशाली होता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी ओझा जो मंत्र तंत्र जानते थे वो नहीं निकाल पाए। राजकुमारी का ब्रह्म राक्षस है ना। तो फिर बड़े मान सम्मान के साथ में यादव प्रकाश को अपने महल में बुलाया। हाँ, तो ब्रह्म राक्षस में जो है, जो राजकुमारी के अंदर जो ब्रह्म राक्षस था वो बोलने लगा। वो राजकुमारी बोल रही ना, लेकिन राजकुमारी के शरीर से ब्रह्म राक्षस बोलने लगा। यादव प्रकाश को देख करके बोलने लगा, बोलने लगा, जोर जोर से बोला, तुम्हारे मंत्र तंत्र से कोई फायदा नहीं होने वाला। यादव, क्योंकि ये तो ब्रह्म राक्षस तो ज़्यादा जानते हैं ना, सामान्य व्यक्ति तो जानते हैं भाई बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ब्रह्म राक्षस तो जान लेते हैं देख करके कि ये आदमी कैसा है, और पूरा हिस्ट्री भी पता चल जाता है। तो यादव प्रकाश की पूरी हिस्ट्री उसको पता हो गई। तो उसने हंस करके बड़ा जोर जोर से हंसा यादव प्रकाश देख करके, और बोला कि तुम्हारे मंत्र तंत्र से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं मेरे सामने, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम अब जो है सीधे घर जाओ, अपने यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, है ना। तो फिर यादव प्रकाश ने जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कितना मंत्र तंत्र किया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, है ना। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब तुम जो है इतना परेशान मत हो। राजकुमारी बोल रही थी, ब्रह्म राक्षस बोल रही, तुम इतने परेशान मत हो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा दुष्ट हो। मैं तो दुष्ट हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा दुष्ट हो। उसने कहा तुम मुझसे भी ज़्यादा दुष्ट हो, है, इसलिए तुम मुझे भगा नहीं सकते। अगर तुम जो है पूरी तरह से मुझे निकालना चाहते हो राजकुमारी के शरीर से, तो अपने सबसे छोटे शिष्य रामानुज को लेकर के आओ। जो तुम्हारा सबसे छोटा शिष्य है रामानुज, उसको लेकर के आओ। ब्रह्म राक्षस बोला, अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो क्या करो, अपने सबसे छोटे से, सबसे विनम्र है वो रामानुज, सबसे विनम्र है ना, अपने को सबसे छोटा मानते हैं रामानुज। अपने सबसे छोटे से रामानुज को लेके आओ। तो वो बहुत बड़ा भक्त है ना। तो उसके आने से मैं राजकुमारी के शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, आने से ही चला जाऊंगा, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो मंत्र नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा, उसको देख करके मैं चला जाऊंगा। देखो कितना भक्ति का कितना प्रभाव है, उसको देख करके मैं चला जाऊंगा। तो फिर रामानुज के दर्शन से मैं राजकुमारी का शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा। उसकी पवित्रता की शक्ति है जो मेरी शक्ति पर विजय प्राप्त करेगी। अपनी पवित्र, उसके दर्शन से ही वो इतना वो पवित्र है कि उसकी पवित्रता की शक्ति से मैं चला जाऊंगा। इतना पवित्र है वो, है ना। तो यादव प्रकाश ने उस समय रामानुज को राजा के महल में बुलाया। अब जो सबके सामने ही उसका जो है वो हो गया, भंडाफोड़ बोलते हैं ना, भंडाफोड़ हो गया, है ना। यादव प्रकाश ने रामानुज को बुलाया। रामानुज के आने पर जो है सब लोग आनंदित हुए, क्योंकि भगवान विष्णु का महान भक्त आया है। राजकुमारी के शरीर को छोड़ने के लिए उसने कहा, तो ब्रह्म राक्षस उत्तर दिया, जो राजकुमारी के मुंह से बोल रहा था, यदि आप कृपया मेरे सिर पर अपने चरण रखेंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। वो ब्रह्म राक्षस क्या बोला, अपने चरण मेरे सिर में रख दो। राजकुमारी बोल रही है, अपने चरण मेरे सिर में रख दो
तो मैं चला जाऊँगा। और कैसे बोला? कृपया कृपा करके अपने चरण मेरे सिर में रखो। किससे बोला? रामानुज से बोला, हैं ब्रह्म, अपने चरण मेरे सिर में रख दो तो मैं चला जाऊँगा और मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरी अभिलाषा पूरी कर दो। आपका सेवक। कौन बोला? ब्रह्म राक्षस। मैं आपका सेवक हूँ, मेरी कृपा करके ऐसी अभिलाषा पूरी करो। क्या करो? अपने चरण को मेरे सिर में रख दो। तो इतनी पवित्रता थी कि दुष्ट राक्षस ने भी जो है शरण लेने का फ़ायदा उठाया, शरण लेने का फ़ायदा उठाया उसने भी, है ना। तो गुरु की आज्ञा से रामानुज ने अपने दोनों पैर राजकुमारी के सिर पर रख दिए। गुरु से आज्ञा ली, यादव प्रकाश ने कहा ठीक करो ऐसे ही। तो अपने दोनों पैर राजकुमारी के सिर पर रख दिए और कहा अब आप स्थान को छोड़ दो और संकेत बताओ जिससे हम जान पाएँ कि आप चले गए। रामानुज कहा आप कुछ संकेत बताओ जिसको देख करके हम समझ लेंगे कि आप चले गए हैं। तो भूत ने उत्तर दिया, देखो मैं इस सुंदर लड़की को छोड़ रहा हूँ और संकेत बताता हूँ। जो पास का बरगद का पेड़ है, सबसे ऊपर की जो शाखा है वो टूटेगी। जब मैं जाऊँगा तो पास में जो बरगद का पेड़ है, सबसे ऊपर की शाखा टूटेगी। जबकि बरगद की ऊपर की शाखा तो नई होती है ना, वो थोड़ी टूटती है ना। तो वो जो है सबसे ऊपर की जो शाखा है बरगद के पेड़ की, उसको मैं तोड़ दूंगा। सबके सामने बरगद के पेड़ की शाखा टूट गई और राजकुमारी उठ करके आश्चर्य से अपने चारों तरफ देखने लगी जैसे कि वो सो करके उठी हो, कि ब्रह्म राक्षस था ना। तो जब वो चला गया तो राजकुमारी ऐसे चारों तरफ देखने लगी जैसे कि कभी किसी को देखा नहीं है, ऐसे देख रही है, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस चला गया। तो इस प्रकार से जैसे नींद से उठी वो। जब उसकी दासी ने बताया तो अपना सिर लज्जा से झुका लिया और महल के भीतर चली गई, है ना। तो इस समय जो है कांची के राजा ने अपनी पुत्री के स्वस्थ हो जाने के बारे में सुना तो रामानुज को प्रणाम अर्पित किया। राजा ने भी रामानुज को प्रणाम अर्पित किया और बड़ी कृतज्ञता दिखाई और रामानुज का जो है नाम पूरे राज्य में विख्यात हो गया। सभी के मुख में रामानुज का नाम था। जब यादव प्रकाश खुश नहीं हुआ, यादव प्रकाश खुश नहीं हुआ। क्यों? उसकी तो बेइज्जती हो गई ना। तो यादव प्रकाश खुश नहीं हुआ, है ना। तो फिर अब सभी जानते थे रामानुज में आध्यात्मिक शक्ति है, यादव प्रकाश से कई गुना आध्यात्मिक शक्ति है। तो अब वो मायावादी यादव प्रकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना। तो इस तरह से जो है फिर पाठशाला से फिर निकाला, यादव प्रकाश ने रामानुज को पाठशाला से निकाला, है ना। तो इनके जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं। अब मैं कुछ एक घटना सुनाऊंगा कि रंगनाथ जी का मंदिर उस समय बना था। रंगनाथ जी का मंदिर उस समय नया बना था। तो ये श्रीरंगम में थे। तो संपूर्ण भारत में सबसे विशाल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो रंगनाथ जी का मंदिर। तो रामानुज के समय में मंदिर के प्रमुख पुजारी वो समर्पित नहीं थे, धर्मपरायण नहीं थे। उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग अपने लिए सौभाग्य के लिए किया था कि हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, इस तरह से। तो रामानुज जो है, अब रामानुज से उनको बड़ी बाधा हो गई। मंदिर के पुजारी को रामानुज से बड़ी बाधा हुई। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक थी वो पुजारी को तो देखती नहीं थी और रामानुज का जो है सम्मान करते थे। तो पुजारी को जो है बड़ी ईर्ष्या हुई और वो सोचने लगा कि किस तरह से रामानुज का अनिष्ट हो और रामानुज का जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ और मेरी इज्जत नहीं हो रही है और रामानुज की बहुत इज्जत हो रही है ना। तो उसने क्या किया कि रामानुज के पास आए और अपने घर भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी को कहा, आज मैंने रामानुज को भिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया है और अब हमारे लिए अवसर है कि इससे हम हमेशा के छुटकारा पा सकते हैं। तो तुम जानती हो कि जहर कहाँ मिलता है,
है ना। तो पुजारी की पत्नी समझ गई, तो उसने सहमत हो गई और पुजारी मंदिर में लौट आया। दोपहर में जो यतिराज, अभी सन्यासी हैं रामानुज, यतिराज घर पर भिक्षा लेने के लिए पहुँचे। पुजारी की पत्नी ने बड़े शिष्टाचार से स्वागत किया, पैर पखारे और आसन दिया बैठने के लिए। तो हालांकि बड़े कठोर हृदय की थी वो उनकी पत्नी, लेकिन महान भक्त के प्रति उनके दिव्य दर्शन से उसका स्वभाव बदल गया, उसकी पत्नी का स्वभाव बदल गया है। और वो जब जहरीला भोजन सामने लाई तो खुद को रोक न पाई, आंसू बहाते हुए रामानुज से कहा, मेरे बालक, यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हो तो भोजन पाने के लिए कहीं और चले जाओ। भोजन भी लाई और रोते हुए क्या बोली कि अगर तुम रक्षा करना चाहते हो तो भोजन पाने के लिए कहीं और चले जाओ। वो ऐसा बोली, है ना। अगर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी ने खुद ही बता दिया रामानुज को। इन शब्दों सुन करके रामानुज चौंक गए। फिर सोचते रहे पुजारी ने ऐसा क्यों किया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पुजारी ऐसा मेरे साथ क्यों करना चाहता है, समझ में नहीं आया। तो फिर वो कावेरी की तरफ चले गए, नदी में किनारे, और वो जो है वो गोष्ठीपूर्ण एक बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके चरणों में गिरे और रामानुज ने पूरी कहानी सुनाई गोष्ठीपूर्ण को, है ना। तो वो बोले कि पुजारी को इस पाप से कैसे मुक्त किया जाता है, उसको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। रामानुज बोले, है ना। तो गोष्ठीपूर्ण ने कहा, आप उसके पापी के लिए आप दया करते हो तो शीघ्र ही वो जो है धार्मिक बन जाएगा। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है दया की भावना, तो धार्मिक बन जाएगा। तो रामानुज जो है आश्रम पर लौट आए और फिर उन्होंने अपना भोजन किया। अब पुजारी घर में जो घटना की चर्चा है किसी से नहीं बताई उन्होंने। रामानुज कुछ नहीं, किसी से नहीं बताया कि पुजारी ने मतलब किस तरह से षड्यंत्र किया था मारने का, किसी से नहीं बताया। और चिंतन करते रहे कि पुजारी के स्वभाव को कैसे सुधारा जा सकता है। तो पुजारी अपने घर में आया और जब उसको पता चला कि षड्यंत्र असफल हो गया, तो बहुत गुस्सा था। लेकिन फिर देखा कि पत्नी का स्वाभाविक जो है स्वभाव बड़ा कोमल है, तो पत्नी को क्षमा कर दिया और फिर दूसरी योजना उसने बनाई। तो रामानुज जो है रंगनाथ जी दर्शन के लिए मंदिर जाते थे। उस शाम जो है जब भगवान के सामने खड़े थे तो पुजारी उनके पास आया और चरणामृत दिया। तो चरणामृत बड़े कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। चरणामृत रामानुज ने बड़े आदरपूर्वक स्वीकार किया और पी लिया। हालांकि जानते थे कि उसमें विष मिला है, रामानुज जानते थे उसमें चरणामृत में विष मिला है, लेकिन भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं जो है आपकी इतनी कृपा है, आपने अपना चरणामृत दिया है, मैं तो योग्य नहीं हूँ, और भगवान की दया समझ करके उसको पी लिया, चरणामृत को पी लिया, है ना। और अब वो आनंद में कांप रहे थे। रामानुज जहर का काम कर रहा था, लेकिन वो भक्ति के भाव में वो कंपन भी हो रहा था शरीर में और जहर भी काम कर रहा था। तो पुजारी ने अनुमान लगा लिया कि जहर जो है काम कर रहा है रामानुज के ऊपर। तो पुजारी बड़ा खुश था कि सवेरे जो है इनकी जब धुआं निकलेगा इनके शरीर से, जलाया जाएगा, है ना, तो देखेगा तो वो जो है उस इंतज़ार कर रहा था कि अगले दिन क्या होगा, इनके शरीर की चिता जलाई जाएगी और मैं देखूंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पुजारी ऐसा सोच रहा था, लेकिन पुजारी को निराश होना पड़ा कि जैसे मंदिर जा रहा था तो रामानुज की स्तुति में जो है बहुत लोग जो है गीत गा रहे थे, रामानुज का गुणगान कर रहे हैं बहुत लोग हैं। और पुजारी तेज़ी से उस स्थान पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ उनके चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, रामानुज के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, और वो जो है आनंद की समाधि में बैठे हुए हैं और भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ है और नेत्रों से हर्ष के आंसू बह रहे हैं। तो पुजारी का पत्थर जैसे हृदय पिघल गया कि 10 आदमियों को मारने के लिए जितना विष लगता है चरणामृत में मिलाया था उसने। कितना विष मिलाया था चरणामृत में? 10 आदमी मर जाएं, इतना विष जो है रामानुज
को मार डालने के लिए चरणामृत मिलाया था उसने, है ना। तो फिर क्या है, पुजारी को जो है अब अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर वो रामानुज की ओर दौड़ा और फूट फूट करके रोते हुए रामानुज के चरणों में गिर गया और प्रार्थना बोला कि मेरे जैसे पापी पुरुषों का नाश करके भगवान विष्णु की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। आप मुझे मार डालो, विलम्ब ना करें, मुझे तुरंत यमराज के घर भेज दीजिए। पुजारी ने कहा मुझे तुरंत आप मार डालिए। रामानुज से बोले मैं आपके चरणों के स्पर्श करने के योग्य भी नहीं हूँ, हाँ, मुझे जो है पाप के लिए तुरंत दंड दीजिए। हाँ, विलम्ब ना करो, तुरंत हाथी के पैरों के नीचे आप डाल दो या अग्नि में मुझे जला डालो। पुजारी बोला हाथी के पैर के नीचे डाल दो मुझे या अग्नि में जला डालो मुझको, हाँ, मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। तो पुजारी ने अपना सिर जमीन पर इतनी जोर से मारना शुरू किया, सिर पटकने लगा जमीन पर, तो खून ही खून हो गया, वहाँ ज़मीन में खून ही खून होगा। पुजारी ने अपना सिर खूब पटका, है ना, और लोगों ने रोकने की कोशिश की, परंतु अपनी छाती पर भी अब मारने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से वो पुजारी, हैं, और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। तो उस समय पुजारी को कि सिर पर हाथ रख करके शांत करते हुए रामानुज ने कहा कि ऐसा कठोर कार्य ना करो, भगवान रंगनाथ ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। रामानुज बोले भगवान ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है इस तरह से। तो पुजारी ने कहा कि इतनी दया कैसे आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। रामानुज ने पुजारी को आशीर्वाद दिया। उस दिन से पुजारी का स्वभाव एकदम बदल गया और अपने हृदय को जो दूषित करने वाली ईर्ष्या को दूर कर दिया, भगवान के विनम्र सेवक बन गया और पूरी तरह से रामानुज के प्रति समर्पित हो गया। हरि बोल। तो इनके जीवन में बहुत घटनाएं हैं, है ना, तो हमने कुछ सुना है इनके बारे में, ठीक है। तो समय तो ज़्यादा हो गया है ना, कितना हो गया है, 9:10 हो गया है, ठीक है। तो कोई प्रश्न है, फिर भी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी प्रभु। माइक है? माइक नहीं है, जोर से बोलो। तो आपने सबसे पहले गर्व में बताया कि गर्वित नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि संसार में कोई भी जीव आत्मा है किसी न किसी चीज़ से गर्वित तो होता ही है। तो मतलब इसको कैसे गर्व को विनम्रता में कन्वर्ट किया जाए? देखिए, गर्व तो होता है रजोगुण के कारण, रजोगुण है ना, तो उससे गर्व होता है ना। लेकिन अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे रजोगुण से ऊपर उठते हैं, सतोगुण में आते हैं। तो प्रभुपाद ने सवेरे की साधना बताई कि बड़ी ज़रूरी है। सवेरे की साधना से आप क्या होते हैं, सत्वगुण में आते हैं, है ना। तो मॉर्निंग साधना प्रभुपाद ने जो है अपने जीवन का अंतिम उपदेश जो दिया था वो यही कहा था कि सवेरे की साधना है, इससे आप सत्वगुण में आएंगे, है ना। सवेरे की साधना में क्लास में बैठना भी, भागवतम की कक्षा, नित्यम भागवत सेवया, है ना, तो सभी रजोगुण तमोगुण के भाव दूर होंगे, है ना। तो ये भी है। और साथ साथ भगवान अगर कृपा करते हैं तो विपत्ति में डालते हैं। कुंती महारानी कहती विपत्ति में आप डालो, तो जैसे हमें गर्व हो तुरंत ही तमाचा लगे। अब वैसे कोई तो तमाचा मारने वाला नहीं है, भगवान उसी समय तमाचा मारेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि हाँ मैंने गलती की है ना। तो कुंती महारानी कहती विपत्ति के रूप में आप जो है हमें, हमारी आंखें खोलते रहो, है ना। क्योंकि गर्व के कारण जो है व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपराध करने लगता है ना। जन्म ऐश्वर्य सुश्री भीर एद मान मदापमान, ये जो मद है, गर्व है, तो इसको ईंधन मिलता है। जैसे आग को ईंधन मिलता है तो आग बढ़ जाती है, तो गर्व भी एक आग है जिसका ईंधन क्या है, जन्म ऐश्वर्य सुश्री, 4 चीज़ें। ऊंचे कुल में जन्म है, इसका ये गर्व की आग को ईंधन मिलता है, ऊंचे कुल में जन्म है,
ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, ये भी ईंधन है। गर्भ की अग्नि को जो है वो एधमान कर देता है। ईंधन, आग को ईंधन मिले तो क्या होती है, आग बढ़ जाती है, तो गर्भ बढ़ जाता है। ऐसे श्रुत है, विद्या है, विद्या है आपने अपने पास, ज़्यादा शिक्षित है तो गर्भ की अग्नि बढ़ जाती है, इसको भी ईंधन, शिक्षा का ईंधन मिल जाता है। सुश्री, सुंदरता तो ये सब चीज़ें ईंधन है जो गर्भ की अग्नि को बढ़ा देती है। इस कारण से जो है नैवारहति अभिधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम, तो आपको देख नहीं पाता वो। गर्भ के कारण जो है उसकी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं कि वो आपको देख नहीं पाता, यानी भगवान को देख नहीं पाता, है ना। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ अगर भगवान विपत्ति में डालते हैं, विपत्ति में देते हैं, विपत्ति में डालते हैं तो गर्भ फिर जो है नहीं रहेगा, है ना। अगर तमाचा हमेशा पड़ता रहे तो फिर गर्भ जो है फिर जो है शांत रहेगा, है ना। तो जैसे पशुओं को डंडा पड़ता है ना तो तुरंत समझ में आता है कि हाँ गलत चला है, थोड़ा गलत चाल हो गई थी उसकी, तो अपनी चाल सुधार लेता है। तो इसी प्रकार से भगवान अगर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, विपत्ति देते, तो हमेशा विपत्ति बनी रहे, ठीक है ना। विपदा संतु तास तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। तो जो है आपका दर्शन बना रहेगा, और आपका दर्शन बना रहेगा तो अपुनर्भव दर्शन, तो पुनर्जन्म का दर्शन नहीं होगा। अगर हम भगवान का दर्शन करते रहें हमेशा तो फिर पुनर्जन्म का दर्शन नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं देखना पड़ेगा अपना, है ना। तो आप विपत्तियां देंगे तो हमारी आंखें खुली रहेंगी और आपको देखते रहेंगे तो हमें पुनर्जन्म फिर नहीं देखना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। तो ये जो है प्रार्थना कुंती महारानी की, है ना। तो या तो जो है अब अपनी शारीरिक साधना अच्छी करो तो आप जो है सतोगुण में आ जाएंगे, है ना। और नहीं तो भगवान जो है तमाचा मारते रहें, है ना। डंडा हमेशा भगवान का पड़ता रहे सिर में तो सुधरे रहेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। श्री आचार्य रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।